तो पहले क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है। नल सेट मतलब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो या फिर सिंपली 5 से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखो ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। और यहाँ पे क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डिविजिबल हो भी और ना भी, तो ऐसा एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से, अंदर लिखने के लिए कुछ एलिमेंट है नहीं तो हमने कर्ली ब्रैकेट से ख़त्म करा। तो अगर ऐसा लिख रहा है जहाँ पे अंदर एक एलिमेंट है ही नहीं तो इसको बोलेंगे नल सेट। अभी दिया गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि पहले प्राइम नंबर्स लिख लो। प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 7 11 ऐसे। अब क्या दिया गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इनमें से देखो इवन कौन सा है, सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। तो ये जो बाकी नंबर्स है ना, इनको हमने हटा दिया। अभी इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेंगे कि 2। और नल सेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नाम का एलिमेंट बैठा है तो इसीलिए ये जो होगा ये नल सेट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन गिवन है x इज ए नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 है एंड x ग्रेटर देन 7 है। तो x लेस देन 5 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। अब देखो दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है। 5 से भी कम हो और 7 से भी ज़्यादा हो, ऐसा नंबर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो सेट होगा इसके अंदर खाली एलिमेंट्स रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, नल सेट। अब लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही यही कहता है कि दो ऐसे लाइंस जो ज़िंदगी भर नहीं मिलेंगे। अगर वो ज़िंदगी भर नहीं मिलेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट उनमें आएगा ही नहीं। तो पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ये कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो ये जो होगा ये एक खाली सेट होगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ सेट्स दिया हुआ है, हमें बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, हमें उनका नाम भी पता है। तो इस सेट के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे तो ये काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल है उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। अगले क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 अप टू कहाँ तक, ये चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। तो जो इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अगले क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 अप टू 99 100, है ना। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 1 से लेके 100 तक टोटल 100 एलिमेंट्स रहेंगे जो कि फाइनाइट नंबर है। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। अगले क्वेश्चन में गिवन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 मतलब 101 102 103 ऐसे कहाँ तक कुछ दिया नहीं है, तो ये चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। अभी लास्ट क्वेश्चन गिवन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से। 2 3 5 7 अप टू कहाँ तक, लेस देन 99। लास्ट वाला जो प्राइम नंबर है वो है 97। तो अगर आप इनको गिनोगे तो आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा। तो ये जो है ये काउंटेबल है, जो काउंटेबल होगा वो फाइनाइट कहलाएगा। तो ये जो है ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रहा, हमें सेट ऑफ लाइंस बताना है जो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के। तो ऐसे कितने लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, यहाँ पे नीचे और एक ऐसे कितना कर सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट।
अगला है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, ए बी सी अप टू जेड तक, टोटल 26 लेटर्स हैं जो कि काउंटेबल हैं। जो काउंटेबल होगा उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट। अगला है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो 5 के मल्टीपल्स के लिए क्या लिखेंगे, 5, 10 होगा, 15 होगा। 5 का टेबल याद करो ना, 25, 4, 5 5 जा 25, अप टू कहाँ तक चलेगा, अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि ये चलता जा रहा है तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन गिवन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ बताओ, तो वो बोलेगा सर ये गिनना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम, एनर्जी, पैसे सब चाहिए, तो गिनना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर आप गिनने बैठोगे तो गिन सकते हो। तो बहुत बड़ा नंबर शायद आए कि 105893742 3, शायद ऐसे कुछ बड़ा सा नंबर आए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है गिनना। तो इम्पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नहीं है। तो जो अनकाउंटेबल नहीं है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो फाइनाइट होगा। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ ये फाइनाइट होगा। अगला क्वेश्चन गिवन है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो ये रहा ओरिजिन 0 0, हमें बताना है इसके थ्रू कितने सर्कल्स पास करेंगे। तो मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओरिजिन के थ्रू मान लो ये एक सर्कल पास करेगा, और एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये पास करेगा, और एक सर्कल ऐसे पास करेगा, अभी एक बड़ा सा सर्कल ऐसे पास करेगा। ऐसे कितने सर्कल्स पास करेंगे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर रहा है, तो ये जो सेट होगा ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो सेट्स दिया गया है, हमें बताना है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। अब दो सेट्स इक्वल होने के लिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में देखो ए के एलिमेंट ये है, ए यहाँ पे है, बी है, सी है, डी है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और ये देखो बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस टाइम पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो ए का एलिमेंट है 4, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 12 यहाँ पे नहीं है। तो ये जो 12 है ये बी में नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट इधर उधर हुआ तो वो दोनों इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में ए कुछ दिया है रोस्टर फॉर्म में, बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो कभी भी कुछ भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो आपको क्या करना है, उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में पहले सेट बी लिख लेंगे। सेट बी क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स क्या दिया है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक्स का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर स्टार्ट कहाँ से करूँगा, पॉजिटिव इवन, तो स्टार्ट करूँगा 2 से, 2 4 6 8, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है तो 10 भी रहेगा। और ए तो ऑलरेडी गिवन है, तो अभी हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है चेक करना है। तो एलिमेंट्स चेक कर लो, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल्स में क्या आता है, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, ये सब आता है ना। और b जो है ये ऑलरेडी गिवन है, अभी हमें चेक करना है इज इक्वल टू बी है या नहीं है। यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे दिख रहा है क्या 15, 15 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब a इज़ नॉट इक्वल टू b होगा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ। तो इसका इतना है समरी कि अगर एक भी एलिमेंट इधर उधर हुआ तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी।
और जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो तब जाके ए इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी होगा। ये कंसेप्ट का यूज हम आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में भी दो सेट दिया गया है, हमें बताना है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये तो रोस्टर फॉर्म में है ही, अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब क्या करते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी में ये देखें x² + 5x + 6 = 0 है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनके मल्टीपल 6 हो और प्लस करें तो कितना आए, 5 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 2 और 3। सेट ए कौन सा है, 2 और 3, तो 2 2 3 3, तो a = b होगा। तो ऐसे जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सिंपली सॉल्व करना है। क्या करना है, x² + 5x + 6 = 0 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कौन से दो नंबर आएगा, 2 और 3 = 0। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा x + 2 × x + 3 = 0। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, -2 और -3 आएगा। तो ये सेट बी जो है ये हो जाएगा -2 और -3। अब देखो एलिमेंट सेम है कि नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है -2 है, तो एक एलिमेंट्स जो है ये बी में नहीं है। तो आपको दूसरे एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होगा तो वो दोनों सेट अनइक्वल होंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन गिवन है x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, y इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो इसमें क्या करेंगे, सेट का नाम लिखेंगे। सेट का नाम है ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो f लिख दिया, o लिख दिया, l लिख दिया। अब ये जो l है ये दोबारा से आ गया तो लिखेंगे नहीं। अब ये जो o है ये यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। अब आता है w, तो ये हो जाएगा w। ये हो गया सेट है। अब सेट बी में वुल्फ, WOLF, कुछ भी रिपीट नहीं है। अभी चेक करेंगे ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। यहाँ पे देखो FOLL, तो सारे एलिमेंट्स ए के बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। हमने एक कंसेप्ट देखा था जहाँ पे था कि अगर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी होता है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सबके अलग हैं। यहाँ पे 4 4 हैं जबकि यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर दो सेट्स इक्वल होते तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी उनके इक्वल होते, है ना। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तब वो दोनों सेट इक्वल हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे, मान लो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा। और सेट इक्वल होने के लिए क्या चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। तो इसीलिए ये जो दो सेट होंगे ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो आपको क्या करना है, पहले ए को बी के साथ चेक करना है, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, ए को ई के साथ, ए को ऐसे सबके साथ चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। फिर ए और बी ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके होंगे। इसका मतलब जब बी का स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, बी और सी, बी डी, बी ई, बी एफ ऐसे चेक करेंगे। फिर सी का सी डी, सी ई, सी एफ, सी जी, सी एच ऐसे। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अभी ए से। अभी ए का देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि इक्वल हो। तो एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 8 है। यहाँ पे 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा। अभी ए का सी के साथ चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ए भी सी के साथ नहीं होगा। अब डी के साथ, यहाँ पे 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, 8 नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू डी होगा। अब एक चीज़ चेक करो कि ए में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही, तो इसीलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू ई होगा। वैसे ही यहाँ पे 2 है तो ए इसके साथ भी इक्वल नहीं होगा,
इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें दो दो एलिमेंट्स हैं, जबकि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए किसी के साथ भी इक्वल नहीं होगा। अब चेक करेंगे बी। बी में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है क्या? नहीं है, तो बी सी के साथ इक्वल नहीं होगा। अभी देखो ये यहाँ पे 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो बी के सारे एलिमेंट्स डी में हैं और डी के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो हमें पहला इक्वल मिल चुका है, जो कि है बी इज इक्वल टू डी। अब बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। इनमें कितने हैं? 2 2 2 2। तो ये जो सारे हैं ये बी के साथ इक्वल नहीं होंगे। अब सी का चेक करेंगे। सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। डी में कितने हैं? 4। तो हो सकता है इक्वल हो। तो अभी एलिमेंट्स चेक करेंगे। 4 4 8 8 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सी इज़ नॉट इक्वल टू डी। और सी में 4 हैं, इनमें कितने कितने हैं? दो दो एलिमेंट्स होंगे। तो सी में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होगा ही। तो इसीलिए सी इन सब के साथ इक्वल नहीं होगा। और डी में 4 हैं, इनके भी दो 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 हैं, तो इसीलिए डी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब ई का चेक करेंगे। ई का किसके साथ चेक करेंगे? इनके साथ चेक करेंगे, इन तीनों के साथ। क्यों? क्योंकि बाकी सबके साथ हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो अभी देखो डी में -1 है, यहाँ पे -1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ई में -1 -1 1 1। तो ई और जी के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में हैं, तो इसीलिए ई इज इक्वल टू जी हो जाएगा। अब क्या चेक करेंगे? ई का चेक करेंगे एच के साथ। -1, यहाँ पे -1 है? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू होगा। एफ यहाँ पे 0 0 नहीं है, तो एफ इज़ नॉट इक्वल टू जी। अभी 0 0। ए यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट इक्वल टू एच। अभी लास्ट चेक करना है जी और एच का। यहाँ पे 1 1 -1 0। तो अभी जी इज़ नॉट इक्वल टू एच। तो हमें टोटल 2 ही इक्वल सेट मिला, V इज इक्वल टू डी और E इज इक्वल टू जी। तो कभी भी ऐसे बहुत सारे सेट्स दिए गए हों और आपको पूछा जाए कि कौन से 2 सेट्स इक्वल होंगे, तो आपको क्या करना है? पहले सेट को लेना है, सबके साथ ऐसे चेक करना है। ठीक है, सबके साथ चेक करना है। उसके बाद ये और ये तो चेक हो गए। अब दूसरे सेट को बाकी जो रिमेनिंग है उनके साथ चेक करना है। ठीक है, अब तीसरे को यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो पहले चेक कर लो। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है तो हो सकता है दोनों इक्वल सेट होगा, फिर आप एलिमेंट चेक करने पे जाना। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली किसी एक में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, और अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो इस एक्सरसाइज में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला है कि एनिमल्स ऑन अर्थ का जब सेट बोला गया था तो उसको काफ़ी लोग इनफाइनाइट लिख लेते हैं। ये एनिमल्स ऑन अर्थ काउंट करना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, तो वो फाइनाइट सेट होगा। और एक था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, हमने जल्दबाजी में सॉल्व करा। उसको जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना, आराम से सॉल्व करना है। साइन चेक करना है कि प्लस में है या माइनस में है। और एक तीसरा था कि 5 वर्सेस 0। जब 5 है ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। जब ये है, इसमें देखो ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर कुछ तो एलिमेंट है, 5 नाम का एक एलिमेंट बैठा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। और इसमें इसके अंदर 0 नाम का एलिमेंट बैठा है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। बस ये होगा एम्प्टी सेट, खाली अगर 5 हो या फिर खाली ऐसे हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सबसेट्स एंड पावर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।